ओम शांति। ये अव्यक्त रूप से चले हुए बाबा के महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 22 मार्च 1996। बाबा की आज की मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। बाबा कहते आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने सर्व प्राप्तियां दी हैं और हम बच्चे भी क्या बने हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। बाबा से तो हमें सर्व खजाने मिले, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, अनुभवों का, हर प्रकार का खजाना मिला। लेकिन बाबा कहते अब कितने लिस्ट बनाए, क्योंकि बाबा तो सागर है और सागर से जो खजाने मिले उनका भी विस्तार करना बड़ा मुश्किल। कहते भी है ना, बाबा से जो मिला उसका वर्णन करने के लिए सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम, धरती को कागज़, तो भी वर्णन हो ना सके। लेकिन बाबा कहते शॉर्ट में कह देते हैं कि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, है ना, प्राप्तियां तो अंदर होती हैं, तो कैसे पता चले कि इसको सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाबा कहते जिनको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी वो जानते हो ना। जैसे ऊपर से देखने में जीवन में क्या निशानी दिखाई देगी, सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। अंदर भरपूरता है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव है, तो फिर चेहरे पर और चलन में क्या दिखाई देगा, प्रसन्नता। तो बाबा कहते प्रसन्नता की पर्सनालिटी, चेहरा सदा हर्षित, मुख प्रसन्न, और चलन में भी जैसे दिखाई दे कि हाँ इनकी पर्सनालिटी सदा प्रसन्नता की है। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि कोई अंदर क्या है वो तो देख नहीं सकता, लेकिन ऊपर से जब पर्सनालिटी में, चेहरे चलन में वो प्रसन्नता की अट्रैक्शन होती तो फिर सब आकर्षित होते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। प्रसन्नता की पर्सनालिटी का और एक नाम क्या देंगे, संतुष्टता। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो नहीं दिखाई देती। बाबा कहते जैसा बाबा के बच्चों का चेहरा और चलन होनी चाहिए, जो संतुष्टता की पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रश्नचित्त। कभी प्रसन्नचित्त का ऑपोजिट क्या हुआ, प्रश्नचित्त। जैसे क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा होता। दो प्रकार के हैं, एक है ज़रा सी परिस्थिति आई तो प्रश्नचित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, और जैसे ही ये का शुरू होता तो सर्व खजाने जो हैं वो खो देते, सारी प्रसन्नता ख़त्म हो जाती। तो जैसे ही छोटी सी बात आई, वैसे तो प्रसन्न चित्त, और जैसे ही छोटी सी बात आई तो प्रश्न चित्त हो गए, क्या, क्यों, कब, कैसे चलने लगा। ये प्रश्न चित्त
और प्राप्ति स्वरूप है सदा प्रसन्नचित। उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन नहीं होगा। सदा प्रसन्नचित कौन हो सकता? जो हर बात में फुल स्टॉप लगाए, कभी भी किसी भी बात में क्या क्यों ना चले, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जब अंदर खालीपन होता है ना, तो बाहर हर बात में क्यों क्यों करेंगे या क्या क्यों करेंगे। लेकिन जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वो बाहर प्रश्न नहीं पूछता। बाबा कहते उसके अंदर क्या क्यों के प्रश्न नहीं चलते। तो ये क्यों क्या जो है वो हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है ना। कहते हैं ना, खाली बर्तन बहुत आवाज़ करता है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित रहती व रहता हूँ। इसमें अंडरलाइन क्या करना है? सदा। ऐसा तो नहीं अभी अभी प्रसन्नचित और अभी अभी कोई परिस्थिति ऊपर नीचे हुई तो प्रश्नचित हो जाए। कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? बाबा कहते जो 10 वर्ष से बाबा से खजाने ले रहे हैं, भंडार भरपूर कर रहे हैं अपना, वो तो ऐसे हलचल में आने वाले नहीं होंगे ना। या 10 वर्ष वाले भी ऐसे हैं? बताओ भाई, 10 वर्ष वाले हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण क्या है? प्राप्ति कम है। और प्राप्ति कम क्यों है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाबा से जो मिला उसकी समझ, उसकी धारणा में नहीं रह रहे। क्योंकि बाबा तो सागर हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबा से कोई कम प्राप्ति हुई हो। लेकिन बच्चों ने बाबा से सर्व खजाने कम धारण किए हैं, क्योंकि बच्चों ने जो श्रीमत की चाबी है, जिस आधार से सर्व खजानों से संपन्न होते हैं, वो चाबी ठीक से लगाई नहीं है। तो बाबा कहते प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम है। और प्राप्ति कम का कारण क्या है? कोई ना कोई इच्छा है। तो इच्छा, भौतिक इच्छाओं में पड़े हुए हैं। अभी भी भौतिक इच्छाओं के पीछे, या तो भौतिक इच्छाएं या मान शान की, देहाभिमान की इच्छाओं के पीछे पड़े हुए। और बाबा तो इतना खजाना दे रहे हैं, लेकिन अगर मन बुद्धि उस इच्छा के पीछे भाग रहे हैं तो वो जो मन बुद्धि बाबा की याद से सर्व प्राप्ति स्वरूप की अवस्था में अपने को स्थित करते, वो नहीं हो पा रहा। तो बाबा कहते मन बुद्धि इच्छा के पीछे भटक रहे हैं। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या है और अप्राप्ति है ना। इच्छा क्यों होती है? या तो ऐसा है कि ये मिलेगा तभी प्राप्ति स्वरूप होंगे, कोई ना कोई पुरानी दुनिया में ऐसी इच्छा रखी हुई है। या फिर ईर्ष्या है ना। बाबा कहते ईर्ष्या भी एक कारण होती है कि मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे मिला है, मुझे वो चाहिए जो दूसरे के पास है। तो वो जो ईर्ष्या है कि मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, आपकी वाली तकदीर चाहिए, आपका वाला पार्ट चाहिए, आपका वाला सब कुछ चाहिए, आपकी चीज़ चाहिए। तो वो जो ईर्ष्या वाला होता या अप्राप्ति वाला, अप्राप्ति क्यों? क्योंकि बाबा की याद में रहे, श्रीमत पर चल, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने की विधि से सिद्धि नहीं ले रहे। विधि क्या है? सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने की, श्रीमत पर चलना। लेकिन वो नहीं कर रहे, भौतिक इच्छाओं में, मान शान की इच्छाओं में भटक रहे हैं। तो बाबा कहते बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती हैं। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है ना। कहते हैं मतलब ऐसे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन चाहते हैं ये हो जाए। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। समझा? एक होता है बाबा तो सर्व का सदा काल की सर्व प्राप्तियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी एकाग्रता कहाँ लगाए हुए? अल्पकाल की इच्छा के पीछे। तो बाबा कहते जहाँ अल्पकाल की इच्छा है
वहाँ अच्छा बनने का जो समय है वो बीता जा रहा है। अच्छा माना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने का। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, है ना, ज्ञान मार्ग में भी कई मान शान की इच्छाएं रॉयल रूप की घेर लेती हैं और मोटे रूप की इच्छाएं भी पुरानी दुनिया में वस्तु व्यक्ति वैभव की इच्छाएं भी घेर लेती हैं। तो बाबा कहते चेक करो, अभी ये देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं, है ना। बाबा कहते कईयों की ये जब चेक करते हैं तो परिणाम ऐसा दिखता है कि मेजॉरिटी मोटे रूप की इच्छाओं से तो ऊपर उठ गए हैं। पुरानी दुनिया की अल्पकाल की वस्तु व्यक्ति वैभव की इच्छा नहीं है, लेकिन रॉयल रूप की जो इच्छाएं हैं, मान शान की, पद पोजीशन की, ब्राह्मण परिवार में, वो सूक्ष्म इच्छाओं की जंजीरें जो हैं वो अभी भी बंधी हुई हैं। और बाबा ने हमें नियम क्या बताया है, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। जो रॉयल रूप की इच्छा है ना, उस जो सूक्ष्म इच्छा, मोटे रूप की, रॉयल रूप की इच्छा, उसमें जो बंधे होते हैं उनका सारा जो एनर्जी है, तन मन धन समय शक्ति संकल्प, सब किस में जा रहा है, मन बुद्धि कहाँ लग रहा है, उस इच्छा के पीछे। तो वो अच्छा नहीं बन सकते। और नियम ये है कि जो अच्छा बनते हैं उनकी सदाकाल की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो बाबा कहते वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागने वाले, ये जो संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि बाप समान संपन्न संपूर्ण बन जाए, इस प्राप्ति को प्राप्त करने में जैसे चूक जाते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, लेकिन जिससे प्यार होता है उससे तो दिल की लगन होती है। और अगर हमारी दिल की लगन पुरानी दुनिया की अल्पकाल की वस्तु में या किसी चीज़ में अटकी हुई है, तो बाबा कहते फिर बाप समान कैसे बनेंगे। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है, बहुत प्यार है या प्यार है, क्या कहेंगे, बहुत प्यार है बच्चे कह रहे हैं। तो बाबा कहते पक्का क्योंकि कहने में तो सब कहते हैं, लेकिन जिससे बहुत प्यार होता है उसके तो बिल्कुल समान बन जाते हैं। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है। हाँ, त्याग करना, इच्छाओं का त्याग करना, भौतिक संसार के मैं मेरेपन का त्याग करना, देहाभिमान का त्याग करना क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, नहीं। तो पूरा त्याग किया है, अगर बड़ी बात नहीं है तो कर लिया होगा। बाबा कहते हैं जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वो किया है, या अभी भी जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाववश जो चाहनाएं हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। फिर बाबा कहते सदा किया है, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। ये भी जो त्याग है वो सदाकाल का किया है कि अभी अभी कहेंगे हमने त्याग दिया सारी इच्छाओं को और अभी अभी मन बुद्धि पुरानी दुनिया में भटक रहे हैं। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का, तो जैसा त्याग वैसा राज्य भाग्य। अगर त्याग अल्पकाल का तो राज्य भाग्य भी अल्पकाल का। सदा का चाहिए ना, तो फिर सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है। हाँ, आजकल तो बाबा कहते हैं कि अगर सदा काल के लिए ये जो त्याग है, जो भी बाबा जिन चीज़ों के लिए कहते हैं ये त्याग दो, अगर त्याग दिया है तो फिर निशानी क्या दिखाई देगी, जैसे बाप सदा संपन्न संपूर्ण स्थिति में रहते, सदा प्रसन्न चित, ऐसे बच्चे रहेंगे। और नहीं तो क्या निशानी दिखाई देती
कि कहते हैं आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, कहते हैं ना आज मूड ठीक नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण के मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। प्रसन्नता हुई तो प्रशंसा हुई तो प्रसन्नता, प्रशंसा नहीं हुई, प्रशंसा का ऑपोजिट हो गया तो मूड भी और हो जाता। लेकिन वो प्रसन्नता तो अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। क्योंकि खुद ही विचार करो, ऐसा हो सकता है क्या कि सदा ही प्रशंसा होती रहे? वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है ना, फाउंडेशन जो है वो बाप से सर्व प्राप्तियाँ नहीं है। प्रसन्नता तो ऊपर से नज़र आ रही है, लेकिन उसका फाउंडेशन मिक्स वाला है। और मिक्स वाला फाउंडेशन कैसा होता? बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो इसीलिए वो प्रसन्नता भी बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाती है। यथार्थ नहीं है तो फिर ज़रा सा परिस्थिति का तूफान आता है व किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है, प्रसन्नता की बिल्डिंग ढह जाती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है हाँ कि सब अनुकूल है, प्रशंसा करने वालों से घिरे हुए हैं इसीलिए प्रसन्न है, या फिर प्रतिकूल परिस्थिति आते ही या किसी ने प्रशंसा का ऑपोजिट किया तो प्रसन्नता भी ख़त्म हो जाएगी और जैसे अंदर से क्या क्यों के प्रश्न उठने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है ना। सबसे बड़ी जो ब्राह्मणों को जिस इच्छा का कीड़ा काटता है वो कौन सी इच्छा है? नाम मान और शान की इच्छा। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया पका ही नहीं। तो बाबा कहते सेवा जो है वो दिल से करनी है, निमित्त निर्माण भाव से करनी है, रहम दिली से करनी है, सेवा जिम्मेवारी समझकर करनी है और सेवा फ़र्ज़ अदाई समझकर करनी है कि बाप से इतना प्राप्त किया है तो फिर सेवा करना फ़र्ज़ है। ये नहीं कि कोई नाम मान शान की इच्छा में सेवा करनी है, क्योंकि मान लो ऐसा किया, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्यों सेवा की। तो बाबा कहते लेकिन बाप तो जानता है, कर्म की गति तो जानती है, तो फिर भले ही उस समय पर कि सबको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सब प्रशंसा भी करेंगे, आकर्षित भी होंगे, लेकिन जो जमा का खाता है हमारा सेवा से वो इतना जमा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते अपनी अच्छे से चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कोई नाम मान शान की इच्छाएं तो नहीं है, हम निमित्त भाव निर्माण भाव से सेवा करते हैं। तो बाबा कहते कि कच्चा फल खा लिया तो फिर उसका खाता जमा नहीं होता। कच्चा फल खा लिया तो खट्टा लगेगा ना, उसकी जो मिठास आती उसको तो पकने ही नहीं दिया। तो पक्का फल कहाँ खाएंगे, कच्चा ही खा लिया। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई
है ना। अगर गिन रहे हैं, मैं करता हूँ, मैंने की, बुद्धि में चढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, नाम के आधार से सेवा है। और अगर अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, फिर उसको स्वीकार करके खुश हो गए, तो वो भी क्या है, कच्चा फल खा लिया। इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? हाँ, कच्चे फल में ताकत नहीं होती। वह सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। कई कहते किया हमने, क्रेडिट वो ले गए, है ना। सामने वो दिखते हैं, पीछे करते हम हैं। तो ये सारी बातें क्या है, किनके मुख से निकलती हैं? जिनके अंदर नाम मान शान की इच्छाएं हैं। ये मान नहीं है, लेकिन अभिमान है ना। बाबा कहते सेवा का फल तो मिलेगा, लेकिन अभिमान मिलना चाहिए। ये अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। अभिमान तो सदा अपमान की फीलिंग कराता है, अभिमान सदा अप्राप्ति की फीलिंग कराता है। इसीलिए अभिमान जहाँ है वहाँ सदा काल की प्रसन्नता नहीं होती। अभिमान आया और फिर ऐसा लगेगा मुझे कम मिला, मैं जितना करता हूँ मुझे नहीं मिला। सबसे बड़ा शान, बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। बाबा कहते नाम मान शान चाहिए ना, कोई बात नहीं, लेकिन यथार्थ नाम मान शान प्राप्त करो। बाबा के दिल तख्त पर बैठना, उससे बड़ी शान कोई नहीं, उस शान को प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं, है ना। आत्मा जो खाली है उसके दिल में शान प्राप्त करना क्या बड़ी बात है ना। बाबा कहते तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। ये जो रॉयल इच्छाएं हैं ना, इन्हीं कारण से इच्छा के पीछे दौड़ते रहते हैं और अच्छा बनने की मेहनत हमसे नहीं पहुंचती। और इसीलिए सर्व प्राप्ति स्वरूप, प्रसन्न स्वरूप जो होना चाहिए वो नहीं बनता। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। क्या बातें, देखो कितने अच्छे से बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं कि क्या बातें हैं। या तो मोटे रूप की या रॉयल रूप की इच्छाएं जो हैं और ईर्ष्या है, बाबा कहते ये बीच में आ जाते हैं। इसीलिए वो जो संतुष्टता की स्थिति है वो बनती नहीं। क्योंकि जब मैं और बाप दो रहेंगे तो फिर बाप से आत्मा योग लगाकर श्रीमत पर चलकर भरपूर होती जाएगी। लेकिन जब बीच में इच्छा आ जाती, ईर्ष्या आ जाती, तो फिर क्या होता, मन बुद्धि बाबा से हटकर उसकी तरफ चले गए। तो जब दाता से योग ही नहीं, तो फिर सर्व प्राप्तियाँ कैसे होंगी और प्रसन्नता की पर्सनालिटी कैसे बनेगी। तो बाबा कहते किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे, वो तो फिर अल्पकाल की हो गई। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल, ठीक है, इसको तो आज अंडरलाइन कर लो। ब्राह्मण जीवन की मूड कैसे होनी चाहिए, सदा चीयरफुल और सदा केयरफुल। ऐसा चीयरफुल नहीं जो केयरलेस हो जाए, सदा चीयरफुल, केयर फ्री भी लेकिन केयरफुल भी। मूड बदलना नहीं चाहिए, है ना। केयर फ्री, अटेंशन का टेंशन हो जाता है ना, तो बाबा कहते हैं केयरफुल भी है, अटेंटिव भी है, लेकिन चीयरफुल भी है, टेंशन नहीं है। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, फिर जब मूड बदलता है तो क्या कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए, है ना। क्यों चाहिए, क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अंदर इतनी हलचल है कि बाहर कोई अच्छा नहीं लगता, अंदर खुशी गायब है तो समझते हैं बाहर वाले दुख दे रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो हमेशा प्रोजेक्ट करती है ना, जो अंदर का हाल होता है
वही फीलिंग उसको बाहर वालों से आती है। तो कहेंगे अब हमें सबसे दूर रहना है क्योंकि कोई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर की स्थिति ठीक नहीं है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो। बाबा कहते हैं ऐसा मूड नहीं बदली करो कि फिर परिवार से किनारा करने का मन करे। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, है ना। हम तो कारण को निवारण करने वाले हैं ना, कारण का गीत बनाने वाले हम नहीं हैं, निवारण करने वाले हो। ठेका क्या लिया है? एक तो विश्व परिवर्तन का ठेका लिया है, और यहाँ मूड परिवर्तन भी ना कर सके तो फिर क्या बात है। कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है? बाबा पूछते कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे, प्रकृति को भी चेंज करना है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? अब बाबा कहते चलो, इतनी मुरली बाबा ने बच्चों के मूड परिवर्तन पर चलाई। फिर बाबा कहते बच्चों की मूड परिवर्तन होती है कि नहीं? हाँ, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं ना। सागर के किनारे माना ज्ञान सागर नहीं, हॉलीडे पे जाना है कहेंगे, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है ना। सोचो कैसी भाषा। एक तो ब्राह्मण, बाप जिसका साथी बनाए वो कहेंगे आज अकेला अकेला लगता है। और आजकल तो ब्राह्मण और ही कैसे शब्द कहते हैं, है ना। यहाँ तक कह देते आज डिप्रेशन हो रहा है ना। तो सोचो ब्राह्मणों को ऐसी भाषा शोभा देती है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया ना। कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो बाबा कहते हैं प्यार ऐसे कर्म किए जो प्यार वाले को अकेला कर दिया। प्यार का सागर तो परमधाम से हमारे लिए आए और हमने कह दिया आपके रहते हमें अकेला लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन नहीं चलनी है। तो किसी भी प्रकार का मूड, है ना, एक होता है मूड ऑफ, वो है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक नहीं। मूड ऑफ नहीं हुआ, लेकिन मूड परिवर्तन हुआ। प्रसन्नचित से थोड़ा ऐसे, है ना, ग्रेव हो गए, या ऐसे कि थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तीखा हो गए, तो ये वाला भी मूड ठीक नहीं है। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं। सोचो बच्चों के ऐसे खेल भी बाप दादा देखते हैं। बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को भी बहुत खेल दिखाते हैं। मूड ऑफ होगा तो, है ना, कहाँ कदम चल रहे हैं, किस समय पर क्या काम कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते, है ना। साथियों को भी अपने खूब खेल दिखाते हैं और बड़ों को भी दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। देखो ऐसे खेल करते हैं ना, तो उसमें आत्मा का जो जमा का ऑपोजिट खाता वो बनता है। और बाबा को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, क्योंकि प्यार है ना बाबा को, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता किसी भी बच्चे का जमा का खाता घटे, ना हो जाए। बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त हैं वो तो बाप समान बन जाए और बाकी बने या ना बने, नहीं। बाबा ऐसा नहीं सोचता। बाबा तो हर एक बच्चे के प्रति चाहते ये मेरा नंबर 1 बच्चा बने। सबको समान बनना ही है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो, है ना। बाबा तो प्यार की निशानी इतनी हम पर मेहनत करते हैं कि हर बच्चा बाप समान बने, और बच्चे नाज नखरे में ही लगे रहते हैं या सच में रिटर्न देते हैं कि बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें। त्याग करना पड़ेगा। ये जो हद की इच्छाएं हैं
रॉयल रूप की और मोटे रूप की, इन सब को त्याग कर मैं और मेरा बाबा और बाप से सर्व खजाने भरपूर करने की मेहनत करनी होगी। कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वो समय समाप्त हुआ है ना, अब और नाज नखरे का टाइम नहीं है, अब तो बिल्कुल एक रस चलना पड़े। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, देखो 96 में बाबा ये बात कह रहे हैं, तो आज तो हमें और भी प्रसन्नचित प्लस केयरफुल होकर चलना होगा। प्रसन्नचित भी लेकिन बहुत केयरफुल भी, कहीं भी थोड़ा खिसके तो बहुत घाटा हो जाता है। तो 60 वर्ष के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, यज्ञ भी अब वानप्रस्थ अवस्था में आ गया है। अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो। बाबा ने इतनी मुरलियाँ चलाई हैं कि बच्चों को और कुछ जानने के लिए रहा नहीं है। बस बच्चों ने पुरुषार्थ कम किया है तो कम जानते, वरना बाबा ने सर्व खजाने दे दिए हैं। नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना, है ना। पहले तो सक्सेस को ठीक से समझे और पावरफुल भी ठीक से समझे। पावरफुल माना ये नहीं कि दूसरे पे पावरफुल कि वो हमारी माने, ऐसा पावरफुल नहीं। पावरफुल माना अचल अडोल, हर परिस्थिति में हमारी स्थिति अचल अडोल। और सक्सेसफुल, हर समय हमारा सब कुछ सफल हो, हमारी विजय निश्चित है, ये जानकर चलने वाले। तो बाबा कहते कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है। देखो अब बाबा सक्सेस का आज पूरा मंत्र देते हैं। वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण माना सफल तो होना ही है, मनुष्य से देवता बनने वाले हम ही हैं, हर बात में हमारी विजय समाई हुई है। लेकिन कभी कभी क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, मानते हो कि ब्राह्मण जीवन में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान के बच्चे विजयी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ स्वयं भगवान है उन बच्चों की विजय तो निश्चित है। तो फिर क्यों नहीं सफलता होती, कारण क्या है। तो आज इन कारणों को अंडरलाइन करना। जब आप अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों है, कारण क्या। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी अपने कमज़ोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। देखो बाबा ने हमें कहा है विधि से सिद्धि, और विधि क्या है, विधि ये है कि पहले आत्मा स्वमान में रहे कि मैं स्वयं भाग्य विधाता की संतान, विजय मेरा गले का हार है। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे सक्सेस ना मिले। लेकिन बाबा कहते वो जो विधि है कि अपने स्वमान की सीट में रहकर काम करो, वो नहीं करते। पहले ही कमज़ोर संकल्प ले आते, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये अपना ही कमज़ोर संकल्प प्रसन्नचित नहीं लेकिन प्रश्नचित बना देता है ना। तो फिर अपने कमज़ोर संकल्प के कारण खुशी से कार्य नहीं करते, शक्ति स्वरूप होकर नहीं कर रहे, सुख स्वरूप होकर नहीं कर रहे, बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाकर कार्य शुरू किया है। तो जैसा आदि वैसा अंत है ना। अगर क्वेश्चन मार्क से शुरू किया है तो फिर सफलता पर भी क्वेश्चन लग जाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है। तो बाबा कहते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। ये सारे संकल्प, होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, कौन कौन है जो ऐसे संकल्प रचते हैं। यही संकल्प वो दीवार है जिनके पीछे सफलता छिप जाती है। वरना ब्राह्मण जिस मिट्टी को छुए वो सोना बन जाए।
लेकिन ऐसा नहीं होता अगर, तो ये कारण है। निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना, तो निश्चय बुद्धि में कमी है, प्रश्न चित्त हो गए हैं, तो फिर विजय पर भी प्रश्न लग जाता। जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए या प्रश्नचित, है ना। जिसको स्मृति में है कि मेरी तो विजय हुई पड़ी है, वो तो खेल में कैसे जाएगा, खूब मुस्कुराते हुए जाएगा। लेकिन जिसको पहली बात में प्रश्न उठ गया है, तो फिर उसकी विजय निश्चित कैसे होगी। तो माया अपने ही कमज़ोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो, है ना। चिड़िया की कहानी सुनते ना, अपने ही जाल में फंस गए, तो माया भी ऐसे करती है। विजयी है ही, इससे इस कमज़ोर जाल को समाप्त करो। तो इससे निकलना कैसे, इस जाल से, हर समय आदि मध्य अंत विजय मेरे गले का हार है, ये संकल्प ढीला ना हो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो, जाल को ख़त्म कर दो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। क्या, क्योंकि बहुत बातें बुद्धि में आएंगी तो जाल में फंसते जाएंगे। सेकंड में मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, विजय का घार मेरे गले में पड़ा हुआ है। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। ये जो सेल्फ डाउट की जाल है, संकल्पों की जाल है, कमज़ोर संकल्पों की जाल एक बार शुरू होती है तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एकदम सेकंड में समाप्त करो। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है ना। शिव बाबा की संतान होने के कारण अधिकार में मिला है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ी विजय क्या है कि आदि मध्य अंत कार्य में हम प्रसन्नचित रहें। अगर खुशी खो गई तो सब खो गया। कहते हैं ना, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट nothing is lost. When wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. तो आत्मा का कैरेक्टर क्या है, उसकी खुशी, शांति, अगर वो खो गई तो माना विजय नहीं रही। तो बाबा कहते हैं विजय, सदा विजयी रहे, आदि मध्य अंत प्रसन्नचित रहे। इस विजय का हार किनके गले में डला होगा, जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये याद रखकर कर्म करें। असफलता का फिर दूसरा कारण भी बाबा बताते हैं कि आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, क्योंकि ये कर्म की गति की बहुत गुह्य बात है। अगर हमारा समय, संकल्प और संपत्ति पतित दुनिया में लग रहा है, तो ऐसी आत्मा की तकदीर सफलता वाली नहीं होती। तो अगर हमारा समय, संकल्प और संपत्ति पुरानी पतित दुनिया में लग रहा है, तो हमें असफलता ही मिलेगी। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। जितना हम अपना समय, संकल्प और संपत्ति ईश्वरीय कार्य में श्रीमत पर लगाते हैं, उतना सफलता के पात्र बनते हैं। सफल करना ही सफलता का आधार है, इसको अंडरलाइन करना। अगर सफलता नहीं मिलती है तो ज़रूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है। अब हर खजाने को सफल करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ संपत्ति सफल की, तन नहीं किया, वाणी को सफल नहीं किया, संकल्प को नहीं किया, तो उसमें भी जो है खाता जो है वो डेबिट क्रेडिट दोनों का चलता है। इसीलिए हर खजाने को सफल करना है। तो बाबा कहते अगर सफलता नहीं मिलती तो ज़रूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तभी सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना,
तन मन धन समय श्वास संबंध मन वचन और कर्म, है ना। तो ये सब सफल करना पड़े। तो चेक करो, है ना, खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया और व्यर्थ गवाया। व्यर्थ गवाया माना जो पुरानी दुनिया में लगा वो व्यर्थ गवाया, जो सेवा अर्थ लगा वही सफल हुआ। तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं, तो सफलता मिलती है। अगर सफल करना आता है तो ज़रूर सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। फल चाहिए तो बीज लगाओ। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये नहीं हो सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है, सदा प्रसन्न चित्त की पर्सनालिटी में रहो। ये सबसे बड़ी सफलता है। ब्राह्मण जीवन में सब कुछ मिला, अगर सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी है तो प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे, क्योंकि खुशी हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। जब आत्मा प्रसन्नचित है तो हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, सब अनुभव होंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्नचित देखते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। प्रसन्नचित अपनी तरफ हर किसी को आकर्षण करता है। और कोई प्रश्नचित वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो आप सोचो, अगर व्यक्ति तंग हो जाता है तो उस आत्मा के पास सफलता या और गुण या शक्तियाँ या प्राप्तियाँ कैसे आएंगी। तो इसीलिए प्रसन्नता है तो बाकी सब चीज़ें खींची आती, सब प्राप्तियाँ। तो ये लक्ष्य रखो, क्या बनना है, प्रश्नचित नहीं प्रसन्नचित। आज सीज़न का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है, कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे, वैसे भी आज देखो दुनिया के रूप से दीपावली है तो सब पुराने खाते ख़त्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज स्वाहा करने का दिन है, सब कुछ पुराना स्वाहा करो, प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। आज प्रश्न चित्त को स्वाहा कर कर जाना। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, नहीं, नॉलेजफुल हो ना कि तो क्यों क्या नहीं नॉलेजफुल हो ना, क्यों क्या क्या, है ना। जो ड्रामा में है वो होता है, जो होता है वो कल्याणकारी है, तो फिर इसमें क्यों क्या क्यों क्या क्या। तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा, जानते नहीं हो क्या, नॉलेजफुल नहीं हो जो क्या क्यों करते हैं। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या। जैसे आप देख रहे हैं वैसे दादियाँ देख रहे हैं, क्यों क्या का कोई प्रश्न थोड़ी है। ड्रामा की जो सीन है, जो 5000 वर्ष पहले हुई थी वही हो रही है। तो ये समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। ड्रामा का खेल साक्षी होकर देखो, किसी बात में क्यों क्या करने से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। बचत का खाता जमा करो, है ना, अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं गवाओ। फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा। अभी थोड़ी सावधानी रखेंगे तो फिर 21 जन्म की मौज होगी। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे, सोचना है भले सोच लो। बाबा कहते स्वाहा करना है अपने लिए, और नहीं किया तो सोचते रहो भले। अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं, ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो, है ना। बाबा कहते हैं अच्छे से पूछ के बता दो अपने आप को, ठीक से पूछो कि ये होगा क्या, क्यों, प्रश्नों को स्वाहा करेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, या फिर जाकर वही क्या क्यों के चक्कर में पड़ेंगे। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वो 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, बाबा कहते हैं हाँ पूछा कि नहीं सबने, क्या उत्तर मिला, करेंगे प्रश्नों को अंत करेंगे, स्वाहा करेंगे। हाँ, दिवाली की गिफ्ट देंगे कि नहीं बाबा को,
तो प्रश्नों को स्वाहा करना है। स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया, आगे के लिए प्रश्न खत्म। अब 1 मिनट साइलेंस रखें। बाबा कहते ख़त्म किया। हाँ जी, ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना, हाँ ख़त्म करना, बिल्कुल साइलेंस रख के। और वो जो जैसे मृत के लिए साइलेंस रखते हैं ना, ऐसे अब प्रश्नों के लिए साइलेंस रख लिया, स्वाहा कर दिया। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, वैसे भी सारा परेशान हो जाते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद भी तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ता है। कोई ज़्यादा क्या क्यों करने से उत्तर तो नहीं मिल जाता, सब अनुभवी हैं। तो बाबा कहते तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। कोई भी बात आई, जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो और निश्चय में रहो कि मेरे साथ बाबा बैठा है और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो परेशान नहीं होंगे। क्या क्यों कब आता, अनसर्टेनिटी में, है ना। लेकिन जब सब कुछ सर्टेन है, हम नॉलेजफुल हैं, तो फिर किस बात का भय, किस बात का क्या क्यों। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो, समझा। अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं ना। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। पिछली बार बाबा ने इतनी ड्रिल कराई थी, तो पाठ पक्का किया। अभी अभी विस्तार और अभी अभी सार में समा जाओ। 1 सेकंड में बाबा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। अब दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है ना। बाबा ऐसे निमित्त दादियों के लिए क्या संकल्प रखते हैं, सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो। सारी दुनिया आज वंडर खाती है, दादियाँ इतने काल तक शरीर को कैसे चलाए, तो कैसे चलाए, योग तपस्या की शक्ति से। लेकिन आपसे ज़्यादा बाप दादा को होना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियाँ भी फास्ट बदल रही है ना। तो बाबा कहते शरीर का भी ध्यान रखना है। बाप दादा को भी दादियों के शरीर का जैसे होना रहता है। तो बाबा कहते बहुत जल्दी जल्दी कहीं जाना आना नहीं करो। इसीलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस, सभी के प्राण आपके शरीरों में, तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ। थोड़ा धक्का लगाओ, थोड़ा लगाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाओ। ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है, नहीं, जीना है और उड़ाना है। बाबा कहते हैं आपको लंबा चलना है, इसलिए बैटरी को ध्यान से खर्च करो। अभी तो आपका पाठ है ना, तो अपने पाठ को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है। फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है, नहीं, इतना जल्दी जल्दी ट्रैवल नहीं। अभी वो टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। और अंत में तो दादियों ने कितने चक्कर लगाए, लेकिन बाबा ने बैलेंस और फिर समय प्रमाण, फास्ट गति की सेवा का इशारा समय प्रमाण दे दिया। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले
सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उनको विशेष मुबारक और याद प्यार। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। अवगुण समाप्त, दिव्य गुण भरपूर, तो छवि हो जाती संतुष्ट आत्मा की। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। सफाई किसकी करनी? अवगुणों की, और कमाई दिव्य गुणों की। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। इसको अंडरलाइन करना, अवगुणों की आहुति डालनी है तो दिव्य गुणों का आह्वान करो। जैसे लाइट जलाने से अंधेरा खत्म हो जाता। अंदर जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता और कोमलता रही हुई है, हाँ, कोमलता भी नहीं, कोमल नहीं, मजबूत बनना है। उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो कौन सा खाता शुरू करना है? दिव्य गुणों का खाता, और जो कमज़ोरियों को विदाई देकर शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप बनने का खाता शुरू करना है, और नए संस्कारों के वस्त्र धारण कर कर सच्ची दीपावली मनानी है। दीपावली की बहुत अच्छी प्रेरणाएं आज बाबा ने हमें दी। स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। जो बच्चे कदम कदम पर बाप के आज्ञाकारी होकर चलते हैं, उनका जमा का खाता, दुआओं का खाता बहुत भरपूर होता है। और कैसे पता चलता? वैसे तो सब ऊपर से साधारण लगते हैं, लेकिन जब समय आता है तो ये जो गुप्त दुआओं का जमा का खाता है ना, वो मदद करता है। जैसे बाबा अपनी बताते हैं कि अंतिम घड़ी में जब योग बल और भोग बल की लड़ाई हुई, कर्म भोग की और जो अंत में लड़ाई हुई, तो उस समय पर ये जो गुप्त दुआओं का खाता था, उसी ने कर्म भोग पर विजय दिलाई। तो ऐसे समय पर ये जमा का खाता काम आता है। अच्छा, ओम शांति।